महेश कुमार आहूजा, इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। मेरे साथ राष्ट्र अध्यक्ष जी त्यागी एसपी त्यागी जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी अपने प्रिंस कंसल जी बैठे हुए हैं, संरक्षक महोदय अरविंद भारती जी बैठे हुए हैं, राकेश त्यागी जी बैठे हुए हैं, गर्ग साहब भी बैठे हुए हैं। सभी हमारे जो मुख्य अधिकारी लोग हैं उनकी बैठक बुलाई है कि आगे हमने क्या करना है। जीएसटी पर जो शोर मचाया जा रहा है कि हम तो देख रहे हैं कि बोर्ड पर केवल दो चीज़ लिखी हैं, 5%, 0%। 28 का 40 हुआ, उसका कहीं जिक्र नहीं है। 12% वाला जीएसटी खत्म कर दिया, उसमें कुछ हिस्से 5% पर ले आए, जो 18% पर ले आए उसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम सत्ता पुत्र हैं, हम सत्ता का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांग जरूर रखेंगे, क्योंकि इन्होंने सर्विस टैक्स कम नहीं किया, धार्मिक सब वस्तुओं पर टैक्स खत्म नहीं किया, और बहुत सी वस्तुएं हैं जिसकी वजह से आम जनता पर भार पड़ेगा। तो हम तो प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि इन चीज़ों पर भी जीएसटी कम करने की कृपा करें। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार के हम सत्ता पुत्र हैं, तो सत्ता पुत्र तो व्यापारी होता है, जिसके सत्ता की तरफ ही बोलेंगे ना, नहीं तो डर भी लगता है। तो सत्ता पुत्र हैं तो ये तो, लेकिन हम मांग तो करते रहेंगे, जैसे पुत्र अपने बाप से मांग करता है तो भाई हमारा अधिकार है, मांग करेंगे। तो जनता पर बहुत भार पड़ रहा है, उस भार को कम करें। और आज ये तय हुआ है यहाँ बैठक में कि हम यूँ तो हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, जो 14 स्टेट में काम कर रहा है, लेकिन हमने जो ज़्यादा मजबूती देनी है वो एनसीआर को ज़्यादा मजबूती देनी है। वो बाकी इतने हमारे स्टेट के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। तो आगे हर महीने बैठक यहाँ पर होगी कार्यालय पर, हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में, हर मार्केट में हम लोग जाएंगे और जो सरकार की नीतियां हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट की नीतियां हैं, उससे जनता को अवगत कराएंगे, उसका लाभ दिलवाएंगे। एक बात बहुत जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ, मजबूती के साथ, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, इससे सत्ता पक्ष को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। व्यापारी आपके साथ है, लेकिन ये रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार चल रहा है ना, अगर ये चलता रहा तो व्यापारी को मजबूर होना पड़ेगा कि ये कहने के लिए कि आप अपने समय में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि 10 गुना बढ़ गया। कोई भी डिपार्टमेंट है, आपने वो एक क्या था वो खत्म कर दिया, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, लेकिन बहुत से इंस्पेक्टर से बड़े अधिकारी तो भी हैं ना, वो राज खत्म नहीं हुआ है। रिश्वत बदस्तूर चालू है, 10 गुने से ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, और धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट को सुनवाई नहीं है। तो मेरा निवेदन है सरकारी जो अपने मुख्यमंत्री महोदय से, वित्त मंत्री से, सभी नेताओं से, सत्ता पक्ष के नेताओं से, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। अगर आपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई, आप कितना अच्छा कार्य कर लें, कितना अच्छा कार्य कर लें, वो कोई भी कार्य आपको लाभकारी सिद्ध होने वाला नहीं है। जी। और इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने तय किया है कि हम छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, लघु उद्योग के जितने हमारे लोग उद्योग के व्यापारी हैं, उनकी सब समस्याओं को लेकर हम सरकार से बराबर लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसे जीएसटी में अभी दूसरा जीएसटी दिया है, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इन विसंगतियों का पुनः निरीक्षण करके आम आदमी को उसको लाभ पहुंचाएं। आज की हमारी जो कामकाजी बैठक है उसमें मेन चीज़ ये थी कि जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पर कैसे उतना है और कैसे एक जन सामान्य तक वो योजनाएं जाए। तो उसके लिए जो हमारे चैप्टर प्रणाली शुरू की है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं, छोटे छोटे बाजार हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे हमारे चैप्टर प्रणाली शुरू करके उनके माध्यम से उन योजनाओं को हम कैसे उनके पास पहुँचा सकते हैं। दूसरा, जो जीएसटी की एनिमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं, वो कैसे दूर हों। हालांकि हमारे इटवा ने
जब जीएसटी शुरू भी नहीं हुआ था, प्रपोजल आ रहा था, तब हमारे 2 दिए थे, 5 और 12 का दिया था हमने, और उसको मानने के लिए लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आज सरकार धीरे धीरे उसी चीज़ पर आ रही है, और 28% उनको सभी बड़े आश्चर्यचकित थे। कि उस बात पर ना जाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं या सरकार की बहुत सारी विसंगतियों के साथ जो योजनाएं आती हैं, उन विसंगतियों के होते हुए भी हम अपने जो लघु उद्यमी हैं, छोटे छोटे हमारे उद्योग बंधु हैं, या क्योंकि ये एसोसिएशन ही हमारे ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री सभी की मिली जुली है, तो कैसे लाभान्वित हो उसके बारे में विस्तार चर्चा हुई, और उसको कैसे हम योजना को लगाएं उसके चैप्टर में हम शुरू किए। धन्यवाद। देखिए, आज हमारी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की कामकाजी बैठक थी, जिसमें हमने जो केंद्र सरकार ने अभी GST 2 लॉन्च किया है उसके विषय में हमारी ये बैठक थी। जी, आगे क्या फैसला लिया गया है संगठन की तरफ से, क्योंकि आप महासचिव हैं, आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है। देखिए, GST 2 को अभी समझने की आवश्यकता है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ये उनका काम है। कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वह अपनी सरकार के किए हुए कामों का प्रचार प्रसार करते हैं, ये अच्छी बात है, सभी करते हैं। बट इसकी बारीकियों को भी समझने की आवश्यकता है। तो देश की प्रतिष्ठित MSME ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसकी बारीकियों को समझें। और अब जल्दी ही हमारी GST के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठकर हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होगी, वर्कशॉप्स होंगी, हम इसको समझेंगे कि GST 2 एक्चुअल में MSME के लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। जी, आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि GST को सरल बनाएं। व्यापारी भी GST से बड़ा परेशान हैं, और जो GST के प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टैक्स एडवोकेट, वो भी बहुत परेशान हैं। और 8 साल का लंबा समय हो गया, बट अभी तक भी GST एक प्रोसेसिंग मोड पर है, अभी ये किसी फाइनल बोर्ड पर नहीं आई है। और सरकार से हमारी डिमांड रहेगी कि थोड़ा सा ऑनलाइन पर भी लगाम लगाए, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और जो पारंपरिक व्यापार है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। तो सरकार से हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि ऑनलाइन व्यापार और पारंपरिक व्यापारियों के बीच में तालमेल बनाकर चले। धन्यवाद।